नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल या मित्रा पर जिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग दुनिया की सबसे मेन लैंग्वेज कही जाने पिल्लर कही जाने वाली बेस्ट लैंग्वेज कही जाने वाली सी लैंग्वेज का, जिसके हम 2 पार्ट पहले पुराने 2 लेक्चर में डिस्कस कर चुके। आई होप आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे मज़ा आएगा जब अपन प्रोग्राम बनाने लगेंगे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। और ये सी क्यों ज़रूरी आप सबको पता है। अगर आप टेक के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सी पढ़ना ही पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे हर लेक्चर के बाद में हम एक ऑनलाइन क्विज एग्ज़ाम रखते हैं। उस क्विज एग्ज़ाम में हम यही रखते हैं कि जो भी हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उससे रिलेटेबल आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन आपको देना होते हैं, ठीक है। तो वो आखिरी में आपको बता दिया जाएगा। कोड एक दिया जाएगा, कोड जैसे ही आप डालोगे, एक लिंक भी बायो में दी जाएगी, उसके थ्रू आप दे दोगे एग्जाम, ठीक है। अब अपन आते हैं मेन अपने आज का जो मेन टॉपिक है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर एक बहुत बड़ा फॉर्म है, जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप, लेकिन ऑपरेटर का बहुत बड़ा योगदान होता है प्रोग्राम बनाने के अंदर। तो टोटल ऑपरेटर होते कितने सी के अंदर जो अपन यूज करते हैं, तो वो होता है, एक तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, दूसरा होता है अपना रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल को अपन कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। तीसरा होता है अपना लॉजिकल, फिर होता है असाइन करने के लिए मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर होता है अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर होता है अपना बिटवाइज ऑपरेटर। तो अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। कौन सा? अर्थमेटिक, ठीक है। पहला जो होता है इसमें वो होता है प्लस। प्लस को पता ही आपको एडिशन बोलते हैं। तो एडिशन एग्जांपल लेके चलते हैं, a प्लस बी, तो रिजल्ट हमने लिया कि 2 और 2 को अगर अपन जोड़ेंगे तो 4 आंसर आना ही है, आपको पता है, सिंपल है। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, माइनस का काम होगा, तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, पता ही है आपको। मल्टीप्लाई, अर्थमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म 4 ही होते हैं ना, क्या होगा, एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा। तो मल्टीप्लाई में जब 2 वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा। अब बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में क्या करेंगे, जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा। एक चीज और होती है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट यही है इसके अंदर बताना आपका चाह रहा हूँ, ये तो पता ही है आपको, लेकिन मॉड्यूलो क्या काम करता है इसके अंदर। मॉड्यूलो क्या करता है, जब मैं ए को बी से मतलब जब डिवाइड करूंगा, लेकिन मैंने अगर ये वाला निशान लगा दिया ऑपरेटर, तो ये क्या बताएगा, 2 में से 2 अगर करेंगे तो एक बार में जाएगा, लेकिन ये किसको बताता है, ये उसके रिमाइंडर को बताता है। शेषफल जो बोलते हैं अपन हिंदी में, रिमाइंडर को। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रिमाइंडर को। ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जब अपन प्रोग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज पड़ता है। ये अर्थमेटिक का स्पेशल ये फंक्शन आपको, मतलब ये जो ऑपरेटर है ये सबसे मेन आपका इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलो ऑपरेटर काय के लिए होता है, रिमाइंडर शो करने के लिए। काय के लिए होता है, रिमाइंडर शो, शेषफल के लिए, ठीक है। अगला अपन आप डिस्कस करते हैं रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर। सेकंड टॉपिक है अपना रिलेशनल ऑपरेटर। ये है हमारा दूसरा ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर को अपन कंपैरिजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने कुछ ऑपरेटर, उसका डिस्क्रिप्शन एग्जांपल एक एक करके अपन देखते हैं। तो नंबर 1 पे देखते हैं, पहला जो होता है वो डबल इक्वल टू, कंपेयर करना, ठीक है, 2 वैल्यू को कंपेयर करना। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए की वैल्यू 10 दे दी और बी की वैल्यू कितनी दे दी, 5 दे दी है। इसको क्या बोलेंगे, इक्वल टू, ठीक है। तो क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर है क्या, 10 5 के बराबर है क्या, नहीं। कंडीशन क्या हो रही है आपकी, फेल टू। 10 जो है बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, 0। मतलब कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही, तो फॉल्स पे क्या देता है वो आंसर 0, और ट्रू पे क्या देता है, 1 देता है। अगला अपना आ रहा है नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। नॉट इक्वल टू, क्या ए की वैल्यू बी की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, बी की वैल्यू कितनी है, 5 है, मतलब 10 5 के, क्या 10 5 के बराबर नहीं, हाँ नहीं है, हो रहा है ना, 10 और 5 दोनों अलग है, बराबर नहीं हो रहा, कंडीशन फॉल्स है। मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। क्या भाई बराबर, कंडीशन ट्रू हो रही है, हाँ भाई ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, तो कंडीशन ट्रू में क्या आंसर देगा, 1। ट्रू बोल सकते हैं या 1 बोलो। अगला आता है अपना लेस, सॉरी इसको बोलते हैं ग्रेटर देन।
तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में क्या एग्जांपल लेके दे रहे हैं अपन, ए ग्रेटर बी, क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बिल्कुल बी की ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ऑब्वियसली बड़ी है, तो कंडीशन हो रही है अपनी ट्रू। ट्रू हो रही है मतलब यहाँ पे वैल्यू 1 देगा वो। अगला आता है अपना लेस देन। लेस का निशान आया, लेस का ये ऑपरेटर अपने लगाया है, ठीक है, लेस का साइन लगाया। तो लेस देन अपना हो रहा है, तो क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है, तो ए की वैल्यू क्या बी से छोटी है, हाँ बिल्कुल छोटी नहीं है, बी की वैल्यू बड़ी है, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रही है, फॉल्स हो रही तो 0 देगा, मतलब फॉल्स हो रहा है अपना। अगला आता है ग्रेटर और इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल, या तो ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन या और बी, तो ए की वैल्यू कितनी है 10 है और बी की वैल्यू 5 है, तो दो में से कोई भी ये कंडीशन आपकी ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है, कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही मतलब आपको 1 दे देगा। अगला आते हैं अपन लेस और इक्वल, लेस देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल। तो क्या ए की वैल्यू बी से छोटी है या उसके बराबर है, नहीं ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, बराबर तो है ही नहीं, लेकिन वो उससे छोटी भी नहीं है, तो कंडीशन यहाँ पे हो रही है आपकी फॉल्स, ठीक है। तो ये अपन ने दो टॉपिक पढ़े, अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया आपने, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा। अब अपना अगला पढ़ते हैं ऑपरेटर, ठीक है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर स्पेशली 3 टाइप से यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर को डिनोट करने का साइन है, ठीक है, एम्परसेंड, इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। अब लॉजिकल एंड का होता क्या है कि एक या एक से अधिक कंडीशन जब अपन चेक करते हैं, एक या एक से अधिक कंडीशन अपन चेक करते हैं, तो एंड ऑपरेटर में ये होता है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में आप जितनी भी कंडीशन आप लगा रहे हो, सारी की सारी कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो आपको आंसर फॉल्स ही देगा। आया समझ में? जितनी भी मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ सारी की, अगर मानो यहाँ पे मैंने 2 कंडीशन लगाई है, एक होती है 2 कंडीशन, दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो ही आंसर ट्रू देगा, नहीं तो आंसर फॉल्स देगा। अगर 2 में से अगर एक भी गलत होगी तो क्या देगा, वो फॉल्स देगा। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने 2 रखी, बी की वैल्यू मैंने 5 दी। अब यहाँ पे मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, क्या ए 5 से बड़ा है, क्या 2 5 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, यहीं पे कंडीशन आपकी यहीं पे क्या हो चुकी है, फॉल्स हो गई है आपकी। अगला फिर भी चेक करता हूं मैं, फॉल्स होने के बाद में आंसर आपको पता फॉल्स ही देना है वो, फिर भी अपन चेक करते हैं, क्या बी की वैल्यू मेरी 5, क्या 5 10 से छोटा है, बिल्कुल ट्रू है, कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे। पर अपना लॉजिकल एंड का काम क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आंसर ट्रू देगा, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही आंसर ट्रू देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी, तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो एंड ऑपरेटर का काम क्या होता है, आप जितने भी के कंपैरिजन कर रहे हो तो वो सारे के सारे ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन और ऑपरेटर पे, लॉजिकल और। यहाँ पे कंडीशन ये जस्ट इसका अपोजिट है, मतलब अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हुआ कि इसमें जब अपन एक या एक से अधिक जब भी कंपैरिजन करते हैं, एक या एक से अधिक या 2 या 3 4 जितने भी कंपैरिजन करते हैं, इसमें अगर इस एग्जांपल को लेके चले तो मैंने 2 कंपैरिजन लगाए हैं, लेकिन इस 2 कंडीशन लगाई है, 2 कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो आंसर आपको ट्रू दे देगा, मतलब प्रोग्राम आपका चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एंड में क्या था, कोई में से अगर दोनों फॉल्स है तो नहीं चलेगा, बाहर कर देगा आपको। लेकिन यहाँ पे अलग है, 2 में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो आपका प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। अपन कंडीशन चेक करते हैं, इसलिए इसको लॉजिकल और बोलते हैं। और मतलब होता ही है या अथवा है, वाह, और मतलब होता ही है ना, अथवा, या तो ये करो या तो वो करो, मतलब दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लेके चलते, ए की वैल्यू 5 से बड़ी है क्या, तो ए की वैल्यू मेरी 2 है और ये 5 है, तो या तो मैं तो फॉल्स हो रहा है, यहाँ पे नहीं है भैया। फिर और ऑपरेटर अपना लगा, बी की वैल्यू मैंने 5 दी और ये 10 दी, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है ना। तो मैंने क्या बोला कि जब भी एक या एक से अधिक जब भी अपन लॉजिकल ऑपरेटर में जब भी अपन चेक करेंगे कंडीशंस को, तो यहाँ पे अगर एक भी अगर ट्रू हो जाती तो आंसर आपका ट्रू होगा। तो यहाँ पे एक तो फॉल्स होगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रू हो गई है, तो क्या होगा, आपका आंसर ट्रू होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें डिफरेंस क्या होता है। एंड में क्या होता है,
एंड में ये होता है दोनों की कंडीशन ट्रू होगी तो ही आंसर ट्रू देगा, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स होगी तो आपको आंसर फॉल्स देगा। और में क्या होगा, दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू हो गई तो आपको आंसर ट्रू ही देना है उसमें, ठीक है। अब आते हैं अपन लास्ट में लॉजिकल नॉट, इसको पता ही आपको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं, लॉजिकल नॉट। अब ये क्या बोल रहा है, क्या ए की वैल्यू जो भी आ रही है, जो भी आंसर आ रहा है, या तो ट्रू आंसर आ रहा है तो उसका जस्ट ऑपोजिट कर देगा, फॉल्स कर देगा। अगर फॉल्स आ रहा है तो ये जस्ट ऑपोजिट ट्रू कर देगा, पता है ये नोट उसका उल्टा आंसर देता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया अपन ने, क्या 2, क्या 2 5 से बड़ा है, नहीं, क्या आंसर आ रहा है अपना फॉल्स, क्या आ रहा है आंसर फॉल्स। लेकिन नॉट ऑपरेटर लगा तो फॉल्स क्या कर देगा, उसको जस्ट ऑपोजिट कर देगा, फॉल्स का क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो ये आंसर क्या है यार अपना, ट्रू। आई होप आपको समझ में आया होंगे ऑपरेटर। ये अपना ऑपरेटर था लॉजिकल ऑपरेटर। अपन आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर। अगला जो अपना ऑपरेटर है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर डिस्क्रिप्शन एग्जाम्पल। पहला होता है असाइन करना है, इक्वल्स टू, तो ए की वैल्यू अपन कुछ भी असाइन करो, ठीक है, तो असाइन होता है। सेकेंड है प्लस इक्वल्स टू, अगर इस तरीके से लिखा हुआ ए बराबर ए प्लस बी और अपने को ये ऑपरेटर का यूज करना है तो ये जो फॉर्मेट चेंज होगा आपका तो वो कुछ इस टाइप से होगा। क्या होगा, ए प्लस बराबर बी, इसको अगर अपन वापस वही फॉर्मेट में लिखेंगे तो ए बराबर ए प्लस बी हो जाएगा ये, ठीक है। ए इक्वल्स टू ए माइनस बी, तो इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है, इसको शॉर्ट कर देता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर को, शॉर्ट करना का तरीका होता है लिखने का। ए इक्वल्स टू ए माइनस बी मतलब आपका ये हो गया, ए इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई मतलब आपका ये हो गया, ए इक्वल्स टू डिवाइड मतलब आपका ये हो गया, ए इक्वल्स टू मॉड्यूलो मतलब आपका ए मॉड्यूलो इक्वल्स टू बी हो गया। तो ये होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब शॉर्ट फॉर्म, ऑपरेटर को असाइन करने का शॉर्ट फॉर्म होता है अपन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। अगला जो अपना ऑपरेटर है वो होगा अपना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो पहला होता है अपना प्लस प्लस, दूसरा होता है डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस। तो प्लस प्लस मतलब एक से इंक्रीमेंट होना है, इंक्रीमेंट होना है तो ए प्लस प्लस और प्लस प्लस है, इस तरीके से आप इंक्रीमेंट कर सकते हो। अब होता है डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस मतलब डिक्रीमेंट बाय 1, तो एक से ए माइनस माइनस भी लिख सकते हो या और माइनस माइनस ए भी लिखते हो, मतलब वो एक से ही डिक्रीमेंट होगा और वो एक से ही इंक्रीमेंट होगा। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि ए प्लस प्लस करा मैंने, ए प्लस प्लस करा मतलब प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के बाद में एक इंक्रीमेंट होगा, और अगर प्लस प्लस ए कर दिया तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के पहले ही वो अपनी जो भी वैल्यू मान लो 10 है तो पहले अपने आप को 11 कर लेगा। लेकिन ये कब करेगा, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में करेगा। एज इट इज ए माइनस माइनस और माइनस माइनस है, मान लो ए की वैल्यू 10 है तो एक से डिक्रीमेंट होगा, तो ये कब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा मतलब रन होने के बाद में 10 से कितना होगा, 9 होगा, फिर 8 होगा, फिर 7 होगा, जब तक लूप चलेगा आपका। लेकिन ये क्या करेगा, ऑलरेडी पहले कि 10 अगर दे रखी है की वैल्यू तो ऑलरेडी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से पहले ही अपने आप को कितना डिफाइन कर देगा, वो 9 कर देगा। आया आपको समझ में। तो ये होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट अपना होता है बिटवाइज ऑपरेटर। ये स्पेशली कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए होता है, इसका यूज कम ही हो पता है इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं क्या होता है। तो एंड ऑपरेटर होता है, इसको इस टाइप से अपन डिनोट करते हैं। ये और ऑपरेटर होता है, इसको अपन इस टाइप से डिनोट करते हैं, और करके इस तरीके से, मतलब इसको अगर मैं लिखूंगा तो ए और बी हो जाएगा, ठीक है। अगला होता है एक्सक्लूसिव और, इसको इस टाइप से आप डिनोट करते हो। ये होता है अपना नॉट, तो इसको नॉट इक्वल्स टू ए मतलब नॉट इक्वल नॉट ए करेंगे इसको अपन, ठीक है। अगला होता है ये लेफ्ट, ये जो होता है अपना लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं इसको, और ये इस निशान को अपन जो बोलते हैं, जो इस साइन को बोलते हैं वो अपन बोलते हैं राइट शिफ्ट। हालांकि इसका इतना यूज पड़ेगा नहीं, लेकिन कभी जो बीसीए बीएससी या बीटेक जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए कभी ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है बिटवाइज ऑपरेटर। हालांकि आपको नोट्स मिलेंगे, डोंट वरी, उसमें मिल जाएगा, पूरा डिस्क्राइब रहेगा। बाकी यही होता है, इसका कोई इतना यूज़ होता नहीं है, इसका यूज़ अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका अपन कर चुके हैं, है ना, और नोट का भी अपन यूज़ कर ही चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये आज अपना ऑपरेटर का टॉपिक हुआ ख़त्म। इस आज का जो ऑपरेटर है उसका जो एग्ज़ाम कोड है आपका, जो एग्ज़ाम अपन लेंगे वो है YAC03। इसमें हम जो भी 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, वो ऑपरेटर से रिलेटेड ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मिनट का समय आपका होगा,
लिंक नीचे बायो में या भी आग में आपको वीडियो कट बता दिया जाएगा किस टाइप से एग्जाम दी जाती है, उससे आपका एबिलिटी पता चलती जाएगी। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, आपको आगे और मज़ा आता जाएगा धीरे धीरे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय। या URL में लिखिए yamitra.com/exams स्मॉल में, ये ठीक है, इसको ओपन कीजिए। तो ये आपका एग्ज़ाम का फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे लिए तो हमारे लिए ये एडमिन का डैशबोर्ड है, यहाँ नहीं जाना है आपको, टेक एग्ज़ाम पे जाना है। तो टेक एग्ज़ाम आपने क्लिक करना। टेक एग्ज़ाम जैसे खुलेगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आप डालोगे तो मैं एक नाम डाल देता हूँ, अमित बी कर देता हूँ मैं, ठीक है। ईमेल आईडी मांग रहा है वो, तो अमित ईमेल आईडी मैंने डाल दी मेरी 14@gmail.com, ठीक है। अमित.14 अमित.14@gmail.com। मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपका जो भी हो, तो मैं अभी एक टेस्टिंग के लिए मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, पर आप इंक्वायरी सही डालिएगा आपकी जो भी हो, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका 1234567891, ठीक है। यू कोड आपका तो एग्ज़ाम का आपको पता ही है, तो आपकी एग्ज़ाम को जो भी यू कोड रहेगा वो डालिएगा। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए मेरे एग्ज़ाम का कोड है, वो है GA, ठीक है। लेकिन आपका जो भी एग्ज़ाम रहेगा, जैसे सी का पहला पार्ट है तो YSC-01 दे रखा है, तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग कोड रहेगा। तो आप आपका जो भी एग्ज़ाम कोड रहेगा नीचे बायो में जो रहेगा वो ही डालिएगा, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके ऐड होंगे। तो मैंने एक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेगा। तो एक टेस्टिंग के लिए मैंने डाला है कि आपको बता सकूँ मैं। जैसे आप रजिस्टर एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ये फॉर्म खुलेगा आपका, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है सिंपल, जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में होता है। तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है, यहाँ पे दिख रहा है बट ये चेक बॉक्स, यहाँ पे आपको टिक करना है और यहाँ पे आपका आ जाएगा स्टार्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। स्टार्ट एग्जाम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगा एग्ज़ाम का, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अपन ने लैंग्वेज सिलेक्ट करी। अब वो पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, विच इज़ द लार्ज, ये टाइमर भी चला है, मैंने 1 मिनट का ही टाइमर डाला है, ठीक है। आपका तो 4 मिनट के लगभग रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। मैंने टेस्टिंग के लिए मेरे 5 ही क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, विच इज़ द लार्जर प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। तो अर्थ है कि जुपिटर है कि मार्स है, सैटर्न है, कौन सा है। तो आपका जो भी रहे वो आंसर, आपको जो भी लगता है सही वो यहाँ पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भैया हु इज़ द नॉन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन जो है किसको कहा जाता है अपने इंडिया में, तो CV रमन होमी, जो भी आपको लग रहा है आंसर वो सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। पर ये टाइमर के पहले ही करना, नहीं तो क्या होगा, एग्ज़ाम जितने क्वेश्चन आपने सिलेक्ट करे हैं वहीं पे वो हो जाएगा। गंगा ऑफ द साउथ, साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी में कर रहा हूँ सिलेक्ट इसमें। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जी का नाम क्या था, ये रहा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल एनिमल, वो क्वेश्चन अब सबमिट ही नहीं हो पाया मेरा, ठीक है, काम, क्योंकि टाइमर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ओके किया मैंने। तो टोटल नंबर क्वेश्चन कितने थे, 5 थे। आंसर मैंने 4 दिए, गलत मेरा एक भी नहीं है, ठीक है। एक मेरा रह गया था तो वो 4 ही बताया, कि मैंने 4 के ही आंसर करे थे, ठीक है। टोटल आंसर्स मेरे 4 सही है, तो भैया 80% मेरा बिल्कुल बन रहा है। पर क्वेश्चन मतलब वो 2 नंबर के हिसाब से ले रहा था वो, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। तो आपका आंसर की अगर पता करना कि कौन कौन सा आंसर सही था, तो आंसर की यहाँ से चेक कर सकते हो। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे थे उनका पूरे आंसर भी यहाँ पे, आपने क्या आंसर दिया है, आपका आंसर क्या दिया है और करेक्ट आंसर क्या है। तो लास्ट वाला अपने आंसर दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वो कौन सा था एक क्वेश्चन जिसका अपन ये रहा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर, अपन ने कुछ आंसर दिया ही नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि इसमें आपको अगर डाटा आपका अगर फाइल PDF में चाहिए आपको, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो एक्सपोर्ट टू PDF कर लीजिए। एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे तो डाउनलोड जो भी आपको जहाँ डालना है वहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं डाउनलोड में डाल देता हूँ। तो ये मेरी डाउनलोड फाइल हो गई है, ठीक है। इस डाउनलोड का आप ओपन करके देख सकते हैं। तो आपका नाम वगैरह जो भी आएगा, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, कितने सही आंसर है, कितने गलत है, कितना परसेंटेज आया, मार्क 5 में से 4 नंबर आया आपका, तो कितना परसेंट बन रहा है। और यहाँ पे आपको पूरे के पूरे आंसर मिल जाएंगे, आपने जो डाला वो भी मिल जाएगा और यहाँ पे पूरे आंसर आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सेव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम का चलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये आपके लिए सबके लिए ईजी है, ठीक है।
लॉग आउट कर देंगे, लॉग आउट कर देंगे, वापस नहीं आएंगे। आपको अगर एग्ज़ाम देना है वापस टेक फॉर्म पे जाइए, टेक एग्ज़ाम पे जाइए, यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल है पूरी डिटेल सही सही डालिए, यू कोड जो भी रिलेटेड रहेगा वही एग्ज़ाम दीजिएगा, उसके बाद में ही वो रजिस्ट्रेशन लेगा। ठीक है, रजिस्टर होगा, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अपना एग्ज़ाम होगा वो यहाँ का यू कोड के ऊपर अकॉर्डिंग ही चलेगा। जो आपको कोड दिया जाएगा, लिंक ये जो रहेगी पूरी की पूरी नीचे एग्ज़ाम तक क्लिक करके पूरी बायो में दे दूंगा नीचे, वहीं से क्लिक करके ही आपको आगे बढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, बाय बाय। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और आते रहेंगे, और अब मेन क्वेश्चंस थोड़े अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और डिफिकल्ट आता जाएगा टॉपिक के अकॉर्डिंग।